ऑलराइट, तो देखो बच्चों, अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत इससे पहले हमने बताए थे कि प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत, एक होता है कृत्रिम प्रकाश का स्रोत। अब प्रकाश के निकलने के आधार पर, प्रकाश निकलता कैसे, उस निकलने के आधार पर भी प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। एक होता है बिंदु स्रोत। बिंदु स्रोत यानी बिंदु के आकार से प्रकाश निकल रहा हो। इसका आकार कैसा हो? बिंदु के आकार का हो, छोटा हो। बिंदु के आकार का मतलब छोटा हो। जैसे टार्च होती है, जैसे टार्च होती है, टार्च होती है, टार्च होती है भैया, बन गए। तो बिंदु के आकार से प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलता है उसको कहते हैं बिंदु स्रोत। क्या कहते हैं? बिंदु स्रोत। और जब बड़े आकार से, जब आकार बड़ा हो, जब आकार बड़ा हो, जैसे जैसे सूर्य, जैसे सूर्य बड़ा होता है, इससे प्रकाश निकल रहा है, तो ये हो जाएगा विस्तारित प्रकाश स्रोत। क्या हो जाएगा? विस्तारित प्रकाश स्रोत। दो प्रकार के स्रोत हो गए, बिंदु स्रोत, विस्तारित स्रोत। बिंदु स्रोत, विस्तारित स्रोत। बिंदु स्रोत का मतलब जैसे टार्च, जैसे टार्च होती है, हाँ दीपक, दीपक भी है ना, एक बिंदु के आकार को उधर जलता है, उससे जो है सब जगह रोशनी फैल जाती है, उजाला फैल जाता है। हाँ बल्ब भी, ठीक है। और अगर बड़ा जैसे सूर्य हो गया तो वो हो गया विस्तारित स्रोत। किसी बात समझ में आ गई? आगे सोचते। अब बात आती है छाया, प्रछाया और उपछाया। इसको अगर तुमने समझ लिया तो ग्रहण तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। छाया, प्रछाया और उपछाया। सूर्य को देखना, अगर सूर्य तुम्हारे पीछे हो, पीठ की तरफ हो, तो तुम्हारे आगे तुम्हारे ही शरीर का के नीचे एक काली काली आकृति बन जाती है, बन जाती है कि नहीं? हाँ, वही उसी को बोलते हैं छाया। क्या बोलते हैं? छाया बोलते हैं। अब ये भैया प्रछाया, उपछाया क्या है तो जरा देखो। अब देखो यहाँ पर मोहित खड़ा हुआ है, यहाँ पर मोहित खड़ा है, मोहित खड़ा हुआ है। ठीक है। अब देखो सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है कि नहीं? पड़ रहा है। अब ये मोहित बाबा का देखना, ठीक है। अब ये काला 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 भाग होता है, ये इसको बोलते हैं छाया। अब प्रॉब्लम ये है कि अब प्रछाया उपछाया को बता रहा हूँ, जरा गौर से देख लेना और रात में प्रयोग करके देख लेना, टार्च वार्च जला करके, तो उपछाया क्या होती है, प्रछाया क्या होती है। इसमें क्या होगा कि ये जो छाया है, छाया में कुछ भाग ज्यादा काला होगा, कुछ भाग जो होगा वो ज्यादा काला होगा। इधर देख लो, ये समझ में नहीं आएगा बिल्कुल मीना। छाया में कुछ भाग अधिक काला होगा, कुछ भाग, कोई वस्तु लगा के देखना, जहां से प्रकाश आ रहा हो लगा करके देखना, तो जो इसकी छाया पड़ेगी ना तो कुछ भाग ज्यादा काला होगा और कुछ भाग कम काला होगा, कुछ भाग ज्यादा काला होगा, कुछ भाग कम काला होगा। तो किनारे किनारे पर ज्यादा थोड़ा कम काला होता है, ठीक है। बीच वाला भाग ये ज्यादा, बीच वाला भाग ज्यादा काला होगा। यहाँ जैसे यहाँ है, यहाँ ज्यादा काला होगा, किनारे वाले भाग थोड़ी कम काले होंगे, ठीक है। तो जो अधिक काला होता है उसको कहते हैं प्रछाया। क्या बोलते हैं? प्रछाया। याद रखना, जो अधिक काला होगा, जो अधिक काला होगा भाई, जिसमें अंधेरा ज्यादा पड़ रहा होगा, जिसमें रोशनी कम जा रही होगी, जिसमें रोशनी एक भी नहीं जा रही होगी, वो भाग ज्यादा काला होगा। और जिसमें थोड़ा बहुत रोशनी जा रही होगी, कहीं ना कहीं से टकरा करके, कहीं ना कहीं से रोशनी जा रही है, प्रकाश की किरण जा रही है, वो भाग कम काला होगा।
तो जो भाग ज्यादा काला है उसको कहेंगे प्रच्छाया। क्या कहेंगे? प्रच्छाया। ये वाला भाग ज्यादा काला है इसलिए ये है प्रच्छाया। और जो भाग कम काला है, जैसे किनारे किनारे कम कम काला होगा, उसको कहेंगे छाया। ये दोनों चीजें समझ में आएंगी नहीं। प्रकाश स्रोत के आगे कोई भी चीज लगा के देखना, कोई भी चीज लगा के देखना, तो जो ज्यादा काला वाला भाग वो है प्रच्छाया, और जो कम काला वाला भाग है ना वो है उपछाया। छाया तो जान ही गए, छाया तो जान ही गए, जान गए कि नहीं? छाया के ही दो भाग है, छाया को ही दो भागों में बांट दिया गया है। छाया उपछाया यदि समझ में आ गई है तो ही ग्रहण समझ में आएगी, नहीं ग्रहण समझ में नहीं है। तो छाया उपछाया प्रच्छाया समझ में आ गई, सभी बच्चों को समझ में आ गई? कोई बात है, सभी बच्चों को समझ में आ गई? क्लियर समझ में आ गया? बाद में पूछूंगा, ठीक है? समझ में आ गया है? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं भैया ग्रहण। अब हम देखते हैं ग्रहण क्या होता है। पानी पी लेना। देखो बच्चे बात ज्यादा करने लगते हैं, इसको मिला देते हैं, जो मिलाने लायक मिला। ये समझ में आ गया है ना? हाँ, तो आपस में बात न करना, ये जरा इधर देख लो हमारी तरफ। एक बाहर एक बाउंड्री वाल में अंदर की तरफ से एक टीएलएम हमने बनवाया था कि ग्रह, देखो सुना, बहुत बात कर रही हूँ, समझ में नहीं आएगा, ठीक है? समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। कि मम्मी कहेंगी कि ये लड़की पढ़ती नहीं है, कि हमारे पास शिकायत आएगी, कि घूम फिर करके वही होना है, ठीक है? तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा जब मम्मी शिकायत करेगी, इसलिए ध्यान से समझ लिया करो, ठीक है? अगर मम्मी ने कभी पूछ दिया, तुम्हारी मम्मी तो पढ़ी लिखी है, और उन्होंने धोखे से पूछ दिया कि बताओ चंद्र ग्रहण क्या होता है, बताओ सूर्य ग्रहण क्या होता है, ठीक, क्या बता पाओगी? छाया क्या होती है, उपछाया क्या होती है, प्रच्छाया क्या होती है? कैसे बता पाओगी? नहीं बता पाओगी, ठीक है? यादें करने भर से थोड़ी कुछ होता है, समझ लिया जाता है पहले, ठीक है? ये तो ऐसे है कि इनको समझ लिया तुमने तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना? अब बताओ छाया प्रच्छाया उपछाया समझ में आया नहीं आया? इसको क्या याद करने की जरूरत है? जैसे बताया गया है वैसे लिख भी सकते हो, वैसे लिख भी सकते हो, ठीक है? ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी 10 तारीख से है परीक्षाएं तुम लोगों की, ठीक है? परीक्षा टल चुकी है। तो यहाँ पर देखो, अब हम बताते हैं भाई ग्रहण। तो बाउंड्री वॉल में एक भैया चित्र बना हुआ, ये थोड़ा कम चलता है, एक चित्र बना हुआ है ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो हम सभी की स्थिति नहीं बता रहे हैं। ये है तुम्हारे सूर्य, सूर्य है, सूर्य के चक्कर लगाएगी पृथ्वी, कौन लगाएगी? सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह होते, 8 ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं ना, परिक्रमा करते हैं, जिसको कहते हैं परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी भी करती है, और पृथ्वी की परिक्रमा अनामिका का मामा, चंद्रमा को क्या कहते हैं? चंदा मामा, चंदा मामा ना, इसीलिए अनामिका को मामा कहती है। तो सबका मामा है, तुम्हारा भी मामा है, हमारा मामा है, पता नहीं कितना बड़ा मामा। या को पैसा तो दिन नहीं है मामा, बताओ इतना क्या मामा सब क्या रहा, एक क्या ना तुम्हारो हुआ मामा, हमारो मामा हुआ है। बचपन से चंदा मामा कही थे, ये ठाठानी नदी में दिन हाँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है? तो देखो भैया, ये है पृथ्वी है, ये है आपकी पृथ्वी। अब पृथ्वी लगाएगी सूर्य का चक्कर, है ना? पृथ्वी लगाएगी सूर्य का चक्कर। अंजलि देवी इधर देख लो, यहाँ को लिखना उठना बंद कर दो, समझ में नहीं आएगा बिल्कुल बेटा। पृथ्वी लगाएगी सूर्य का चक्कर और चंद्रमा लगाएगा पृथ्वी के चक्कर। या जहां जहां गए, अब ये पृथ्वी घूम के यहाँ जाए तो अपने रहेगी, पाछे चक्कर लगाएगी, जहां जहां आई वही क्या लगा उतरे, ठीक है? मतलब पृथ्वी को नहीं छोड़ेगा, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहेगा। पृथ्वी जहां जहां जाए वही परिक्रमा लगाएगा वो, ठीक है? अब एक स्थिति ऐसी बनेगी कि ये तीनों
अब ये लगाओ तो नहीं, जैसे मान के चलो ये चंद्रमा यहाँ आ गया, एक सीधी रेखा में आ गया, एक सीधी रेखा में आ जाएगी, एक सीधी रेखा में आएगी। अभी क्या है, सूर्य ग्रहण बता रहे हैं ना, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ रहा है, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा, तो यानी ये घूमते घूमते यहाँ पर इधर बीच में आ जाएगा। और कब आएगा, कब आएगा, क्या पढ़ रहे हो, सूर्य ग्रहण, तो कब आएगा, अमावस्या के दिन। कब आएगा, हमेशा अमावस्या के दिन ही पड़ेगा। तो इसकी सीधी सीधी परिभाषा यही है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन ये 5-6 की कहानियां, तुम्हारी वाली कहानी सुनो, अपनी कहानी सुन लो। यहाँ पर छाया प्रछाया उपछाया कर देखो क्या संयोग होता है। सूर्य की जो किरणें जाती हैं ये चंद्रमा में अड़ गई। अभी चंद्रमा भैया नहीं, हमने कर दिया तुम्हें दिखाने के लिए, केवल इतना का होत नहीं कर दिया है, इसे समझ लेना चंद्रमा यहाँ, ठीक है, टिकली ना समझ लेना। अब देखो ये चंद्रमा है, इसके प्रछाया पृथ्वी के कुछ हिस्से में पड़ेगी। देखो यहाँ पर रही प्रछाया, ये कुछ हिस्से में प्रछाया पड़ेगी। प्रछाया का मतलब छाया का कौन सा भाग, अधिक काला के कम काला, हाँ तो पूरा बोलना पड़ेगा। छाया का कौन सा भाग, अधिक काला वाला भाग। अब अधिक काला वाला भाग भैया यहाँ पड़ेगा, और कम काला वाला भाग, कम काला वाला भाग यहाँ से यहाँ, यहाँ कम काला वाला, यहाँ कम काला वाला, यहाँ अधिक काला वाला। हम इसमें नंबर ही डाल देंगे, पहला नंबर डाल दिया यहाँ से ये तक का, और दूसरा नंबर डाल दिया ये वाला, तीसरा नंबर डाल दिया यहाँ से लेके यहाँ तक का। यानी दूसरे नंबर में इसमें पूरा काला वाला भाग इसमें ज्यादा दिखाई देगा, यानी एक भी किरण यहाँ पर नहीं आ पाएगी। तो इस जगह पर होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। क्या होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण। कौन से वाले भाग में होगा, प्रछाया वाले भाग में। कौन से वाले भाग में, प्रछाया वाले भाग में, अधिक काले वाले भाग में, जिसको कहते हैं क्या होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूछता है पूर्ण चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, आंशिक चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, तो क्या होगा भैया, सूर्य ग्रहण बता रहे थे ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण नहीं, सूर्य ग्रहण। क्या है, चंद्र ग्रहण को याद आ गया, पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ेगा भैया। कौन से वाले भाग में है, दूसरे वाले भाग में, सेकेंड वाले भाग में। यहाँ पर अधिक काला है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ेगा। अब देखो जहां जहां उपछाया पड़ेगी, किसकी उपछाया पड़ रही है, किसकी है प्रछाया पड़ रही है, चंद्रमा की, चंद्रमा की पड़ रही है ना, चंद्रमा की पड़ रही है। विस्तारित प्रकाश स्रोत ये है, इससे प्रकाश जाता है और चंद्रमा में हरा प्रछाया, यहाँ पर एक भी किरण नहीं जा पाई, वो है अधिक काला वाला भाग, जिसको हम प्रछाया कहते हैं। प्रछाया वाले भाग में पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। क्या होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण। और उपछाया वाले भाग में यानी कम काले वाले भाग में, कम काला होगा और थोड़ा बहुत रोशनी चलेगी, यहाँ पर होगा, इसको कहेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण। क्या कहेंगे, आंशिक सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण। ये तुम लोगों के लिए आंशिक सूर्य ग्रहण कौन कौन से भाग में हो रहा है बताओ। उपछाया में पहले और तीसरे वाले में, पहला और तीसरा किसका भाग है, उपछाया वाला। और ये वाला भाग किसका है, प्रछाया वाले भाग में। ये समझने के लिए हमने लिख दिया, ठीक है। अब बताओ आप समझ में आया कि नहीं आया, प्रछाया उपछाया समझ में आ गई होंगी, तो समझ में आ गया होगा, और चित्र से ही पूरा चीज लिख सकते हो। सूर्य ग्रहण कब होगा, अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन लोग बाग चित्र को जाते हैं, परिक्रमा लगाने जाते हैं ना। लेकिन देखो इसमें एक सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। पीछे आराध्या देवी, सावधानी की जरूरत पड़ती है। सावधानी क्या, जब भी सूर्य ग्रहण हो तो हम लोग जो है सूर्य ग्रहण को ऐसी आंखों से नहीं देख सकते।
ठीक है, कुछ हानिकारक किरणें हो सकती हैं जो हमारी आंखों की रोशनी छीन सकती है। हम लोग अंधे हो सकते हैं, उसके लिए विशेष प्रकार के चश्मे आते हैं, उनसे देख सकते हैं। टेलीविजन में देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी बर्तन में पानी भर के पानी में देख लो, बर्तन में उसकी चित्र बन जाएगा कि नहीं? पानी भर लोगे, पानी की गहराई थोड़ी बढ़ा दिया जाता है तो आराम से दिखता है कि नहीं दिखता? उसमें देख लो तो नुकसान नहीं होगा। नहीं, इसके लिए विशेष प्रकार के चश्मे आते हैं। तो जब भी कभी तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में जब भी सूर्य ग्रहण पड़े तो ऐसा नहीं कि चुप्पे से देख लो, कई लोगों की आंखें भी चली गई, ठीक है। इसलिए वैज्ञानिक लोग साफ साफ स्पेशली बता दिए हैं सभी को कि भाई ऐसी आंखों से हम नहीं देख सकते, ठीक है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति जरा देखो। पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी प्रच्छाया भाग वाले भाग में, है ना, जहां जहां अधिक काला वाला भाग है, लाल वाला कहा गया है। अब देखो, देखो भैया, ये है आपका सूरज, ये सूरज है, सूर्य है। जब इसमें ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो ये भाग भैया बिल्कुल काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। चित्र में थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब देखो, अब यहाँ से जो किनारे किनारे दिख रही है, ये किस प्रकार से दिख रहा है? जैसे कोई अंगूठी, जैसे कोई अंगूठी, हाँ, वैसे दिखेगा, अंगूठी के आकार का, है ना। भाई बीच वाला भाग पूरा काला हो जाता है, पूरा प्रच्छाया उसमें पड़ जाती है, तो काला हो जाएगा। कहाँ दिखाई देगा? तो किनारे किनारे दिखाई देता है। अब सूर्य क्योंकि गोल गोल होता है, गोल होता है, तो अब अंगूठी भी गोले आकार की होती है, तो ये अंगूठी की तरह दिखता है। कैसी की तरह? अंगूठी की तरह। इसको इसको अगर इस प्रकार की कोई अवस्था जब आती है पूर्ण सूर्य ग्रहण में, तो इसको बोलते हैं डायमंड रिंग। रिंग माने अंगूठी, डायमंड माने हीरा। जैसे हीरा की अंगूठी चमकती है ना, जैसे हीरा की अंगूठी चमकती है, उसी तरह चमकता है, ठीक है। ये था, यहाँ तक का है कोर्स तुम्हारे में, और आगे हाई स्कूल में तुम लोग पढ़ोगे इसके आगे, इसी में इसके आगे, ठीक है। इतनी चीज बताओ, समझ में आई? सूर्य ग्रहण समझ में आया? समझ में आ गया? अब स्टार्ट करें चंद्र ग्रहण है। सूर्य ग्रहण लिखोगे पहले, इकट्ठे लिख लेंगे, इकट्ठे लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, लिख लो। हाँ, तो बेटा चलिए अब आते हैं देखो चंद्र ग्रहण में। अच्छा 5 वाले 6 वाले बच्चे हैं, ये छोटा वाला छोटा छोटा तुम लोगों के लिए था ना, है ना, तुम लोगों के लिए था, नोट कर लिए हो। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पूछूंगा। अब देखो, ये यहाँ पर हम कुछ बोल रहे हैं और ये पंचायत कर रहे हैं। खड़े हो जाओ, क्या बात? तो ये मांगा था तो थोड़ी ध्यान में जो बात कर ले, बस उससे कह दो कि अभी पढ़ा रहे हैं, जो समझ ले। अतः पेंसिल मांगा तो उतनी देर, जितनी बार पढ़ाते हैं उतनी बार तुम्हें जो शरारत सूझ रही है। तो इधर देखो, अगला है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की स्थिति जरा देखो, चंद्र ग्रहण की स्थिति सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ रहा है? इसमें नाम नहीं लिखा है हमने, तो इसमें नाम लिख देना है। क्या है? क्या है? क्या है भाई? चंद्रमा। जगह कम थी इसलिए हमने लिख दिया। ये चंद्रमा की स्थितियां हैं, उपछाया में ऐसी स्थिति होती है, और ये उपछाया की स्थिति हो गई, ये प्रच्छाया वाली स्थिति। इसमें भी छाया उपछाया का, छाया प्रच्छाया का योगदान है, ठीक है। उपछाया। अब देखो यहाँ पर सनाया, ऐसे टिक करके नहीं, बुद्धि कमजोर पड़ती है। सर दर्द कर रहा है क्या? हाँ, ये क्या हो गया? कब से? अच्छा अभी 2 मिनट में हम बात करते हैं। तो देखो चंद्र ग्रहण की स्थिति देख लो, सनाया तुम भी देख लो।
अभी हम तुमको चॉकलेट मंगा देंगे तो सदर सही हो जाएगा, है? अभी मंगाते हैं। तो देखो सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ रहा है? 5 6 वाले। सूर्य, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति में क्या पड़ता है? वो चंद्र ग्रहण। ठीक है, ये तो 5 वालों के लिए, 6 वालों के लिए, अभी तुम्हारी कहानी बाकी है। ठीक है, तो जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, अब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो पृथ्वी की प्रछाया चंद्रमा के जिस भाग में पड़ेगी उस भाग में होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। इसमें भी वही कंडीशन है। ठीक है, क्या होगा? क्या होगा भैया? पूर्ण चंद्र ग्रहण। और जो उपछाया वाला भाग, जो कम काला भाग, उसमें होगा आंशिक चंद्र ग्रहण। क्या होगा? आंशिक चंद्र ग्रहण। आंशिक चंद्र। ठीक है, तो ये जो उपछाया वाला भाग है, उपछाया वाला भाग, यहाँ पर आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। और जो प्रछाया वाला भाग एकदम ब्लैक हो गया है, वहां पर जो है क्या है? पूर्ण चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन पड़ता है हमेशा। गाँव में क्या कहते हैं? पूर्णी कहते हैं। पूर्णमासी के दिन ही, पूर्णिमा के दिन ही हमेशा चंद्र ग्रहण पड़ेगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो स्थिति क्या है कि स्थिति वही है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रही है। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाएगी, यानी यह यहाँ का आ जाए, चंद्रमा इधर आ जाए, तो एक ही रेखा में आ जाए। एक ही रेखा में, जब एक ही रेखा में आएगी तभी तो छाया पड़ेगी। और भी कहाँ से पड़ेगी भाई? एक यहाँ, एक यहाँ, एक वहाँ, कैसी छाया पड़ेगी? पड़ेगी ही नहीं, सब में धूप रहेगी, है ना? जब एक सीधी रेखा में आ जाएगी, ठीक है, तब जो है क्या होगा कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी। और जहां जहां प्रछाया पड़ेगी वहां होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। जहां जहां उपछाया पड़ेगी, यानी कम काला भाग, थोड़ा बहुत रोशनी मिक्स होती है उसमें हल्का फुल्का, तो उस भाग में आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, और चंद्र ग्रहण कब होगा? अमावस्या के दिन होने लगे तो दिखाई ही नहीं देगा। अमावस्या के दिन तो चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता। अगर होने लगे तो कहाँ से समझ में आएगा कहाँ कब ग्रहण हो रहा है, कब नहीं हो रहा है ना? ये इस प्रकृति के नियम है। ठीक है, ये प्रकृति के नियम है, इसमें मनुष्य नहीं करवाता, प्रकृति से ही है। ठीक है, हाँ, तो सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण कब होगा? हमेशा अमावस्या के दिन पड़ेगा। और चंद्र ग्रहण कब होगा? डायमंड रिंग की स्थिति कब होती है? हाँ, सूर्य ग्रहण में होती है जब सूर्य का पूरा भाग छाया से ढक जाता है, किनारे किनारे हल्का हल्का रिंग की तरह खुला रहता है, वो होती है स्थिति डायमंड रिंग वाली। ठीक है, डायमंड रिंग, डायमंड वाले हीरा, रिंग वाले अंगूठी, इस हीरे की अंगूठी चमकती है वैसे ही चमकता है। ये यहाँ तक है तुम्हारे बुकोल, इसके आगे नहीं, इसके आगे अन्य कक्षाओं पढ़ोगे। तो जरा बताओ, यहाँ तक की चीजें समझ में आई? प्रकाश स्रोत समझ में आया, छाया, प्रछाया, उपछाया, ग्रहण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? अच्छा, जो ग्रहण सूर्य में पड़ता है उसको क्या कहते हैं? और जो ग्रहण चंद्रमा में पड़ता है उसको क्या कहते हैं? अच्छा, ग्रहण का मतलब क्या हो गया? क्या पड़ता है उसमें? छाया। क्या पड़ता है? छाया। और किसकी किसकी पड़ती है? स्थिति है, स्थिति है। सूर्य ग्रहण में छाया पृथ्वी पर किसकी पड़ेगी? चंद्रमा की। किसकी पड़ेगी? इधर। हाँ, और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पर छाया किसकी पड़ेगी? तो छाया एक शब्द बोल दिया था, तो छाया में दोनों चीज आ गई। छाया में प्रछाया भी आ गई और उपछाया भी आ गई। प्रछाया का मतलब अधिक काला वाला भाग, यहाँ एक भी रोशनी नहीं पहुंच रही, वो भाग ज्यादा काला होगा।
ठीक है। जैसे रात में किसी कमरे की रोशनी ना तुम जलाओ और कमरा बंद हो, वहां पर देखो बिल्कुल एकदम काला होगा ना। और यहाँ पर तुम जला दो, कमरे में जला दो और थोड़ा बाहर देखो, जैसे यहाँ ये बल्ब जल रहा हो और यहाँ पर देखो, यहाँ बल्ब थोड़ी जल रहा है लेकिन यहाँ भी हल्का हल्का उजाला होगा। हाँ, तो वो प्रछाया वाला भाग होता है। बात समझ गए? प्रछाया वाला, जहाँ पर ज्यादा काला होता है वो प्रछाया है, उल्टा हो गया, प्रछाया हो गया, उपछाया हो गया। जो अधिक काला वाला होगा वो प्रछाया होगा, जो कम काला वाला होगा वो उपछाया होगा। इतनी चीज समझ में आई? सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण सदैव समझ में आ गया? कल पूछ लेंगे तो बता दोगे? ठीक है।